हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन अट्रोपिन सल्फेट के बारे में कि इस इंजेक्शन का पशुओं में क्या यूज़ है, किन किन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं और कितनी ml डोज आप इस इंजेक्शन की पशुओं में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस इंजेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन अट्रोपिन सल्फेट एक एमरजेंसी ड्रग है। हमेशा एमरजेंसी कंडीशन में ही हम इस दवा का यूज़ पशुओं में करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पशुओं में किन किन बीमारियों में आप इस दवा का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन अट्रोपिन सल्फेट दवा का यूज़ मेनली पशुओं में पॉइजनिंग और डायरिया के केस में किया जाता है। पॉइजनिंग के केस में दोस्तों जैसे आपने कहीं पे कीटनाशक दवा रखी है और वो अगर पशु ने खा ली है तो उस केस में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने कीटनाशक दवा का छिड़काव कहीं घास के ऊपर किया और वो घास अगर पशु ने खा ली है जिस वजह से पशु में पॉइजनिंग हो गई है तो उस केस में भी आप इस दवा का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने पशु में जूं चींचड़ को मारने वाली दवाई लगाई है जैसे कि साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है और वो अगर किसी दूसरे पशु ने चाट ली है या उसी पशु ने चाट ली है जिसके ऊपर आपने अप्लाई की है, उस वजह से पशु में पॉइजनिंग हो गई है तो उस केस में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ पेड़ पौधे और घास ऐसी होती है जिनकी पत्तियों में पॉइजनिंग होती है। अगर पशु ने ऐसी घास खा ली है दोस्तों जिसकी वजह से अगर पशु में किसी भी तरह की अगर पशु में पॉइजनिंग हो गई है तो उस केस में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशुओं में ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग का केस हो गया है तो उस केस में दोस्तों इस दवा का यूज़ एंटीटोड के रूप में किया जाता है। दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम अट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं। दोस्तों जब पशु में पॉइजनिंग हो जाती है तो पशु के मुंह से एक्सेसिव सलाइवेशन होना शुरू हो जाती है, पशु की हार्ट बीट कम हो जाती है, कई बार पशु में पैरालिसिस सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, चलने फिरने में पशु दिक्कत करता है। इसके अलावा पशु दोस्तों डल डिप्रेस्ड तरीके से खड़ा रहता है। इसके अलावा दोस्तों पशु के जबड़े में कई बार कंपन होना शुरू होती है पहले, फिर पूरी बॉडी में कंपन होना शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम आपको मिलते हैं तो वहाँ आप इंजेक्शन अट्रोपिन सल्फेट का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डायरिया का केस है या शूटिंग डायरिया का केस है या पशु में डिसेंट्री हो गई है, वहाँ पे भी दोस्तों सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में अट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कितनी ml डोज आप इस इंजेक्शन की पशुओं में लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे बड़े जानवर है जैसे गाय भैंस है उनमें आप 15 से 20 ml आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो छोटे जानवर है जैसे भेड़ बकरी है उनमें आप 5 से 8 ml आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पशु में ज़्यादा पॉइजनिंग हो गई है, पशु की हालत ज़्यादा ख़राब है तो उस केस में आप 30 से 40 ml आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर रूट की करें तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन को आप पशु में DNS, NS और RL के साथ मिला के भी दोस्तों पशुओं में दे सकते हैं। दोस्तों पॉइजनिंग के केस में अगर आप इस इंजेक्शन का यूज़ इंट्रावीनस रूट से करते हैं तो इस इंजेक्शन के हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इंजेक्शन अट्रोपिन सल्फेट एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। गाभिन पशुओं में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गाभिन पशुओं में अपने एक बात का ध्यान रखना है कि इस इंजेक्शन की ओवरडोज गाभिन पशुओं में नहीं लगानी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पशुओं में किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में ना करें। दोस्तों अगर पशु में कब्ज की समस्या हो गई है, कॉन्स्टिपेशन है पशु में, या पशु में डिहाइड्रेशन की स्थिति हो गई है, पशु के शरीर में पानी की कमी हो गई है या पशु की जो हार्ट बीट है दोस्तों वो बढ़ गई है तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में ना करें। दोस्तों इंजेक्शन अट्रोपिन सल्फेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। जब भी दोस्तों हम इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं तो हमेशा हमें इसके डिज़ायरेबल रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।